स्टूडेंट्स, हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कैंसर और डायबिटीज़ या दो डिसीज़ेज़ जो है इनके बारे में पढ़ लिया है। अभी हम देखने वाले हैं तीसरा डिसीज़ जो नॉन इन्फेक्शियस है, वो है हार्ट डिसीज़। ये हमने बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये डिसीज़ के बारे में, है ना। हमारे आजू बाजू, हमारे घर में कि हर किसी को कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सी पेज नंबर 11, हार्ट डिसीजेस। एफिशिएंसी of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि बॉडी में पंप जो करता है ब्लड, उसको वो ब्लड पंप करके पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को उसको प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है। अब इफ़िशियंसी कम होना हार्ट की, मतलब वो जो पंपिंग का जो काम कर रहा है, ब्लड पंपिंग का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। तो ये रीज़न की वजह से क्या होता है, बहुत सारे रीजंस है, इन किसी भी एक रीजंस की वजह से क्या हो सकता है कि वो ब्लड पंप करने का, ब्लड सप्लाई करने का जो उसका कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो अपने आप ही ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो मिलेंगे सभी बॉडी के ऑर्गन्स को। तो इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट के मसल्स भी वीक हो जाते हैं और बाकी के भी डिसीजेस तैयार होते हैं। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। अब सप्लाई कम हो रहा है लेकिन काम तो चालू है। इस वजह से क्या होते हैं कि वो जो हार्ट का काम करने का ये है, कैपेसिटी है, वो उतनी ही रहने के बाद भी क्या हो रहा है? उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। मतलब हार्ट के ऊपर क्या हो रहा है? टेंशन बढ़ रहा है, उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। दिस में कॉज हार्ट अटैक। इसी की वजह से क्या हो रहा है? हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है और फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। अगर किसी को भी हार्ट अटैक जैसा लगता है, अगर आता है उसे हार्ट अटैक, तो क्या करना पड़ेगा? उसे तुरंत डॉक्टर का कंसल्टेशन करना पड़ेगा और इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ेगी। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स है जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी को हार्ट डिसीज़ हो रहा है? फर्स्ट है सीवियर चेस्ट पेन। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना। पेन इन शोल्डर्स, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं इसमें पेन होना चालू हो जाता है। नेक और आर्म में चालू, आर्म मतलब हाथ और गर्दन में पेन चालू होता है। क्रैम्प्स इन हैंड, मतलब हाथों में क्रैम्प्स आते हैं। अनईजीनेस, कुछ अनईजी फील होता है ना, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है। और ट्रिमर्स, टेंशन बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है? ये बताते हैं कि हार्ट अटैक आने का समय हो सकता है। इसलिए हमें ये सिम्टम्स को क्या है? इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के? स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कभी कोई एक्सरसाइज व्यायाम ना करना, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब मैंने इसके पहले भी बताया था डायबिटीज़ में कि एक जनरेशन से, अगर आपको माँ बाप, अपने माँ बाप को या फिर उनके माँ बाप को अगर है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है। मेंटल स्ट्रेस मतलब टेंशन होना। एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा, एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस होना, या तो बहुत हैप्पी होना या बहुत दुखी होना, इसको कहते हैं एंजाइटी। ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ हो सकता है। ओके, नाउ हार्ट डिसीज़ देखो नीचे, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है ये इस कॉलम में दिया गया है। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना येलो कलर में, वो है उसका ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी नाम की एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हार्ट के अंदर से सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी, ये भी सर्जरी ही, मतलब ऑपरेशन करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट को पूरा ओपन करके फिर उसकी सर्जरी करते हैं, उसको कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, पेस मेकर नाम का एक यंत्र लगता है अपनी हार्ट के अंदर। अगर अपने बॉडी के अंदर के जो वॉल होते हैं वो काम नहीं करते हैं तो ये पेस मेकर उसमें लगाया जाता है, उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, स्टेंट वो चीज़ होती है जो ब्लॉकेज हो जाता है अगर हार्ट में, तो फिर वो उसकी वो जो मसल्स होते हैं उसमें वो
एक स्टेंट करके एक यंत्र रहता है, वो छोटा सा, वो डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है और ब्लॉकेज खुल जाती है। और लास्ट वाला है हार्ट ट्रांसप्लांट। ऐसी कंडीशन आ गई है कि अभी कुछ लास्ट ऑप्शन बचा है कि हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दे, मतलब किसी दूसरे का हार्ट बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, इसे कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करना। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हार्ट डिसीज़ होने के बाद में किया जा सकता है। नाउ सी, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज़। क्या बोला गया है, फर्स्ट एड मतलब अगर हार्ट डिसीज़ हो गई तो सबसे पहले हम प्रथमोपचार क्या करेंगे। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, तुरंत आपको 108 नंबर को कॉल करना है एम्बुलेंस के लिए। चेक द कॉशियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स, यानी कि उसको देखना है आपको कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया है, उसको कॉशियस रखना है, जगाए रखना है। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब क्या करना है, उसे बैक साइड में, मतलब हॉरिजॉन्टल सुला के रखना है, हार्ट सरफेस पे उसको सुलाना है। एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, मतलब वो चेस्ट पे ज़ोर ज़ोर से दबाते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ऐसा करते रहना है ताकि वो उसका हार्ट बंद ना हो। इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स रीजन मतलब अब जो अपनी छाती का पिंजरा होता है उसे कहते हैं थोरैक्स रीजन। क्या करना है, उसे दबाना है एटलीस्ट फॉर 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर क्या करना है, कम से कम 30 बार उसको दबाना है, प्रेस करना है, जिससे कि वो हार्ट क्या होता रहे, पंप होता रहे, वो हार्ट का जो पंपिंग है वो बंद ना हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज़। इसके बाद जो है मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में, और ये जो लास्ट पार्ट है वो हम कल देखते हैं। ओके।